तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं। तो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने चैनल पर देना ही स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना, तो बिल्कुल करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ करके नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल अच्छे से दे पाएंगे। तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर आकर के अच्छे से प्रिपरेशन करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब तक मैंने त्रिकोणमिति, समांतर श्रेणी, वृक्ष क्षेत्रफल, आयतन, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा द्विघात समीकरण, इन चैप्टरों से मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उसका मैंने सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, अब मैं देने वाला हूँ निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 को। क्वेश्चन नंबर 76 बोला कि बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। ठीक है, तो मूल बिंदु से -6,8 की जो दूरी है वो क्या होगी? तो मूल बिंदु हमारे पास 0 0 हो गया और हमारे पास जो एक बिंदु है ये -6,8 है। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि इससे और ये जो बिंदु है, ठीक है, ये दोनों बीच की दूरी जो है वो क्या होगी? तो दूरी सूत्र लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है, दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला जो होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं तो -6 में से 0 जाएगा, कितना हुआ? -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 0 जाएगा, कितना हुआ? 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में 6 4 का 36, 8 8 64 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे करके हमारे पास हो गया। तो देखिए 36 में अगर 64 जोड़ते हैं तो क्या होता है? 100 हो जाता है। तो 100 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 10 इकाई आ गया। जो दूरी हमारे पास है वो निकल कर आ गया 10 इकाई। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए हम लोग देख लेते हैं आंसर क्या हो पाता है। ठीक है, 71 नहीं बल्कि 76 के लिए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन में 76 हमारे लिए है। तो क्वेश्चन में 76 यहाँ पर है। ठीक है ना, तो 10 हमारे पास इकाई आ गया, यानी कि ऑप्शन डी हो गया सही। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन डी को सही कर लेंगे हम। आपको थोड़ा सा रुक करके एक चीज़ बोलना चाहेंगे। देखिए, मेरा सुझाव यही होगा कि अगर आप मेरे पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं 76 से ये क्वेश्चन नंबर 76 जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो आपने पीछे का अगर वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको, और आप अगर कमज़ोर हैं विद्यार्थी, तो आपको इस क्वेश्चन को देखने का कोई फ़ायदा नहीं, आगे क्वेश्चन को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कृपया करके पहले के जो वीडियो हैं उनको जा करके दिखाइए, इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको काफ़ी आसान होगा। ठीक है ना, काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोला? तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 बोला कि बिंदुओं ए 2,-4 और बी 4,-2 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास ए और बी का निर्देशांक दे दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले अपने कॉपी पर लिख लेंगे। 2,-4 है और साथ ही साथ यहाँ पर दिया हुआ है 4,-2। ठीक है, तो मध्य बिंदु मुझे निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो देखिए मध्य बिंदु कहाँ पर होगा? हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्देशांक अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? मान लेके चलते हैं ये x1 y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको x और y निकालने के लिए x बराबर क्या हो सकता है? तो हम लोग x1 प्लस x2 बटे में 2 करेंगे तो x निकल कर आ जाएगा। तो x1 हमारे पास क्या है? 2 है, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। x2 हमारे पास क्या है? यानी कि 4 है। x1 प्लस x2 बटे में 2। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर y कैसे निकलेगा? तो y1 प्लस क्या हो जाएगा? y2 और बटे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिएगा माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 6 बटे में 2 और यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा? तो -4 -2 क्या होगा? -6 होगा बटे में 2। 2 3 है 6, 2 3 है 6। x बराबर कितना हो गया? 3 और y बराबर कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए हमारे पास क्या आ गया? x बराबर 3 और y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए हमारे पास आंसर आ चुका है। क्या आ चुका है? तो 3,3 आ चुका है।
ओहो -3 मेरा एक जगह छोड़ दिए थे, तो 3 को -3 आया हुआ है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर, ये मैंने माइनस को छोड़ दिया था, थोड़ा सा मिस कर दिया था मैंने, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज़ को छोड़िएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को। तो क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोला, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के लिए कोटि का मान है, ठीक है। कार्तीय तल समझते हैं क्या होता है, जैसे आप x अक्ष को और y अक्ष को काटाते हैं ना, जिस तल पर, ठीक है, उस तल को बोलते हैं हम लोग, 3 नाम से पुकारा जाता है उसको। एक होता है पहला कार्तीय तल, ठीक है, जरूरी नहीं है कि लाइन बाय लाइन ऐसे करके होगा, आप कहीं से किसी को बोल सकते हैं, 3 नाम है, ठीक है। कार्तीय तल है, निर्देशांक तल है, इसके बाद एक्स वाई तल है, तीनों में से किसी एक को आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर तीनों याद रखिए तो अच्छा होगा आपके लिए। खास करके जो ज़्यादा नाम लिया जाता है वो कार्तीय तल होता है, इसके बाद निर्देशांक तल होता है। एक्स वाई तल बहुत ही कम लोग जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप जानिए, कोर्स कीजिएगा बिल्कुल। तो कार्तीय तल पर हमारे लिए जो बिंदु 3, -4 है, इसके लिए कोटि का जो मान होगा वो क्या होगा। तो हमारे पास पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि, तो कोटि हमारे पास क्या हो गया, -4, यानी कि ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन ए को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं, ठीक है, 79 को देखते हैं, ठीक है। 78 के बाद 79 हमारे पास आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 को। तो 79 नंबर क्वेश्चन बोला, बिंदुओं -2,3 और 4,1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियमांक क्या होगा। तो सबसे पहले इस दोनों बिंदुओं के जो निर्देशांक हमारे पास दिए हुए हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या हमारे पास है, -2,3 और क्या है 4,1 है ना। तो बोला को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, देखिए मध्य बिंदु हमारे पास कौन सा होता है, ये वाला होता है। इसका नियामक क्या हो पाएगा, तो देखिए x, y हो जाएगा। x निकाल देंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, x1 + x2 यानी कि -2 + 4/2 हो गया। फिर y = क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस यानी कि y1 हमारे पास 3 है, ठीक है, प्लस y2 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि 1 है हमारे पास, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 ही ना है, 79 में क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल 1 है, ठीक है। चलिए तो इतना हो गया, -3 को मैं यहाँ पर 3,1 हो गया और बटे में 2 कर लेंगे। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 आ गया, और y बराबर x बराबर हमारे पास 1 आ गया, y बराबर 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 दूनी का 4। तो हमारे पास 1 आ गया ये वाला आंसर, और ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो 1,2 जो होगा वो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा, दोनों बिंदुओं के बीच वाला जो मध्य बिंदु होगा ना, ठीक है, इसका निर्देशांक 1,2 हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के लिए आंसर क्या हो पाता है, 1,2 यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सी बोला हुआ है, लेकिन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही को सेलेक्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा। आइए देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 80 को। तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे सामने है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 80 बोला कि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष A 2,3 B 1,-3 है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष C का नियामक है, ठीक है। हमको तीसरे शीर्ष C का नियामक बताना है। तो मैं क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छा समझाने के लिए सबसे पहले अपने कॉपी पर जो भी हमारे पास दिया हुआ है इसको सजा करके आपको अच्छे समझाते हैं, ठीक है। तो किसी त्रिभुज के लिए 2 शीर्ष हमारे पास है, मैं त्रिभुज पहले एक बना लेता हूँ अपने कॉपी पर, और दोनों के शीर्ष हमारे पास A B के और C के दो, इसमें से 2 के दिए हुए हैं, 2,3 है, एक ए जो कि A के जो है हमारे पास निर्देशांक के जो हैं उसके ए जो बिंदु है ना, यार बोलने में बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए ए बिंदु के जो निर्देशांक है 2,3 और बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो 1,3 आ गया, ठीक है। और जो केंद्रक के निर्देशांक है वो क्या है, 3,0 आ गया, ठीक है। तो सी का नियामक बताना है, चलिए निकालना भी स्टार्ट करते हैं। देखिए आप क्वेश्चन शायद समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इसको समझाऊंगा तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे, ये मुझे पता है। तो A B C त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, जिसमें से 2 के शीर्ष दिए हुए हैं, जैसे A के और B के क्या दिए हुए हैं, शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो 2,3 A के लिए, B के लिए 1,-3 हो जाएगा, ठीक है। केंद्रक हमारे पास जो दे दिया हुआ त्रिभुज का वो 3,0 दे दिया हुआ, तो C के हमारे पास निर्देशांक क्या होंगे,
तो ये x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, तो माना कि c के जो हमारे पास निर्देशांक हैं वो क्या है, यानी कि नियामक हैं या निर्देशांक हैं, तो x3 y3 है ना। तो चलिए, आपको पता होना चाहिए कि जो निर्देशांक के लिए, ठीक है, केंद्र का निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये मान के चलते हैं ये x है ये y है। ठीक है, तो x y अगर निकालना चाहते हैं हम, तो हमारे पास x दे दिया 3 और y बराबर हमारे पास क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो अगर x निकालते हैं, यानी कि x तो निकला हुआ है, निकालेंगे क्या, मतलब x निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में क्या हो जाएगा 3, फिर y1 तो 3 हो जाएगा हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा 3 तरीका 9 हो गया हमारे पास, बराबर 2 1 3 हो जाएगा, 3 प्लस x3 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। तो 3 में अगर हम माइनस चिन्ह से दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 0 प्लस y3 हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर x3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा कितना हुआ 6, तो x3 हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर y3 बराबर निकाल देते हैं, तो देखिए 0 यहाँ पर हो जाएगा, तो y3 बराबर कितना आ गया 0, तो 6,0 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए बात को ना आप। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऑप्शन को देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए 6,0 है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी बोला, पता नहीं इतना आंसर क्यों गलत आ रहा है इसका। तो 6,0 होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन सी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 80 के बाद 82 बोला हुआ है, लेकिन ये वाला 81 आप मान कर चलेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन बोला हुआ है बिंदु ए 2,-4 और बी 4,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। तो सबसे पहले ए और जो बी बिंदु है 2 दिए हुए हैं हमारे पास। ठीक है, उसके जो निर्देशांक है उसको मैं लिख लेता हूँ 2,-4 एंड हमारे पास 4,-2 है। ठीक है, तो मिलाने वाले मध्य रेखाखंड के मध्य बिंदु क्या हो पाएंगे। तो चलिए मध्य बिंदु हम निकालना स्टार्ट करते हैं। मान कर चलते हैं हमारे पास मध्य जो बिंदु है ये x, y है। तो x बराबर और y बराबर निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे, x1 प्लस y1, तो 2 प्लस 4 बटे में 2 x, फिर इसके बाद x1 प्लस y1 बटे में 2 हो गया हमारे पास ये वाला। फिर इसके बाद y1 प्लस y2 और क्या हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। देखिए 4 2 कितना होता है 6 बटे में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 बटे में 2, 2 3 6, 2 3 6 हो गया। तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया -3 आ गया। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ गया 3, -3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 के लिए हमारे पास आंसर आ गया 3, -3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के लिए हमारे पास का आंसर क्या होगा, 3, -3, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी को हम सही कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 को हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 82 बोला बिंदु ए 2,-4 बी 4,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ए का निर्देशांक दिया हुआ है वो 2,-4 दे दिया हुआ है, और जो हमारे पास बी का जो निर्देशांक है वो क्या दे दिया 4,-2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु देखिए मध्य बिंदु हमारे पास क्या है ये वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही करके क्वेश्चन दे दिया हुआ है। ठीक है ना, ओहो मैं क्वेश्चन 82 को यानी कि मुझे कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन 82 को तो ये वाला 81 है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आप यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन 82 है, तो मैं 82 को फिर से यहीं बना रहा था। ठीक है ना, तो देखिएगा इसको देखते हैं अब। बिंदु -3, -3 किस पाद में है। तो देखिए प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है, हमारे पास जो द्वितीय पाद होता है उसमें क्या होता है यानी कि माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है। तो ये तृतीय पाद में हो जाएगा, तृतीय पाद हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन 82 के लिए हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है तृतीय पाद यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा ना जी, ऑप्शन सी बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन सी को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 को। यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन बोला P -4,2 और Q
3 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर किस अनुपात में बांटता है। शायद आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे होंगे, गहराई से पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में सहूलियत मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास -4,2 दे दिया हुआ है। तो अगर हम निर्देशांक लें, ठीक है ना, निर्देशांक कर लें हम, तो यहाँ पर -4,2 कहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या बोला हुआ है, -4,2 हो गया 8,3। 8,3 पता है कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगा। तो 8,3 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, या प्रथम पाद भी बोल सकते हैं, ये द्वितीय पाद में हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मिलाइएगा तो ऐसे करके मिला लीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बोला कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटता है। अगर y अक्ष को देखें ना, ये वाला y अक्ष है, तो इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है, तो मान के चलते हैं m/n में बांटता है। ठीक है, तो बोला m किस अनुपात में बांटता है, m/n में बांटता है, तो m/n बराबर क्या हो पाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, समझ बात को ना। अब मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा और भी थोड़ा अच्छा समझिएगा। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, मैं पूछूंगा, तो आप बोलेंगे x बराबर तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और y बराबर हमारे पास क्या होगा, कुछ ना कुछ मान होगा, y बराबर 5 लिख देते हैं। देखिए, तो हमारे लिए एक फार्मूला आता है, ये x है ना, तो x के लिए क्या फार्मूला होगा, mx2 प्लस nx1 बटे में 2। y के लिए फार्मूला होता है my2 प्लस ny1 बटे में m+2, n+n हो जाएगा। यहाँ पर 2 रख दिए ना, तो माफ़ कीजिएगा, m+n हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, यहाँ पर x2 और x1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ध्यान दीजिएगा। x1 x2 x1 y1, ओहो, फिर सुनिए, x1 y1 x2 y2, क्लियर है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, मैं आगे भी बढ़ता हूँ। आप x बराबर हमारे पास क्या, इसका तो हमारे पास कुछ अभी उपयोग नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो x बराबर हमारे पास कितना है, तो देखिए 0 है, जो 0 यहाँ पर रख लेंगे। इसको नहीं देखेगा अभी, इसको देखेगा यहाँ से। x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बराबर m की जगह पर m रख देंगे। x2 क्या हमारे पास है, 8 है, 8 की जगह पर 8। n हमारे पास क्या है, n की जगह पर n रख देंगे। x1 हमारे पास क्या है, तो x1 हमारे पास -4 है, तो -4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, m+n हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, m+n को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8m और यहाँ पर -4n हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4n को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे, तो 4n और यहाँ पर 8m हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या आ गया, 2m आ गया। तो m बटे में n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, तो 1 तो यहाँ पर रहेगा, बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो m/n बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि m बटे n बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो 83, क्वेश्चन नंबर 83 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 के लिए। यहाँ तक आप बात समझ रहे होंगे अच्छा से, बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 बोला y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष हमारे पास क्या होगा, ये y अक्ष हमारे पास। ठीक है, ये y अक्ष क्या बोला, 5 इकाई दाईं ओर एक अक्ष पर एक बिंदु P है, तो यहाँ से दाईं ओर ऐसे करके जाएगा, तो 5 इकाई दूर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक है, यहाँ तक बात समझिए अपना, एक इकाई क्या हो गया, P है ना। तो P के निर्देशांक हैं, ठीक है, ये P का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 है ना, तो x बराबर 5 हो गया, y बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पर y के लिए निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास 5 क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 84 के लिए 5,0 आ गया। ऑप्शन देखते हैं, तो 5,0 हमारे पास ऑप्शन ए है सही। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन ए को मैं सही कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखना अब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला, ए का मान जिसके लिए बिंदुओं a, 2 और यहाँ पर 3, 1 -2, 6 संरेख है,
तो क्या होगा? तो अगर तीनों बिंदु जो है ना हमारे पास संरेख है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं बिंदुओं के निशान को ए कोमा 2a 3,1 -2,6। ठीक है, मुझे ए का मान निकालना है, जबकि ये तीनों बिंदु जो है ना ये संरेख है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होता है, तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इसके बारे में मैंने पहले से आपको बताया होगा, अब फिर से इसको मैं बताना उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो में अगर 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए 1 में से 6 जाएगा, कितना हुआ -5 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 6 3 18, 3 का 6a। यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर -4a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 0 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -5a हो गया, -6a हो गया, -4a हो गया, तो 6 4 10, 10 5 15, यानी कि -15a हो जाएगा। यहाँ पर 18, यहाँ पर 2 हो गया, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको लेफ्ट में लेते हैं, तो यहाँ पर 15, a बराबर कितना हो गया 20 हो गया, 5 3 15, 5 चौका 20, यानी कि a बराबर कितना हो गया 4/3 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4/में क्या हो गया 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के लिए हमारे पास जो a का मान है वो कितना आ गया। क्वेश्चन नंबर 85 के लिए 4/3 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी बोल रहा, तो मैं क्वेश्चन 85 के लिए ऑप्शन ए को सही कर लूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को अब। तो क्वेश्चन नंबर 86 थोड़ा सा मुझे इसको घसकाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को। बोला क्वेश्चन नंबर 86 कि मूल बिंदु से बिंदु ए 4, -3, तो हमारे पास 4, -3 है एक बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 0, 0। ठीक है, तो दोनों बिंदु के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो दूरी सूत्र लगाते हैं। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से 0 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस -3 में से 0 घटाएंगे -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का मान होता है 5। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में 86 के लिए आंसर क्या हो पाता है। 5 हमारे पास इकाई आ गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी हमारे लिए सही हो गया। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। तो क्वेश्चन नंबर 87 जो बोला है, ए हमारे पास दिया हुआ है 0,1, बी हमारे पास 0,5, सी बराबर हमारे पास दिया हुआ 3,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे वर्ग इकाई में निकालना है, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं 0,1, 0,5 और हमारे पास क्या है 3,4 है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे निकालना, आपको पता होगा फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए। देखिए 1/2 हो जाएगा x1 मान के चलते हैं ये 0 है, और फिर इसके बाद x2, तो यहाँ पे भी 0, फिर पता है प्लस क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। तो x3 हमारे पास क्या है 3 है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2। यहाँ तक बात समझ गए। अब देखिए 1/2 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 में से आ जाएगा, कितना हुआ तो 1 हो जाएगा, 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, प्लस यहाँ पर भी 0 में, यहाँ पर 0 है ना, इसमें सब में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 3 है ना, 1 में से घटाएंगे 5 को तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, -4 गुणा 3 कितना होता है -12 होता है। तो 1/2 इंटू -12 हो जाएगा, क्योंकि सबको सॉल्व करने पर -12 आ गया, 2 छक्का 12, -6 आ गया,
लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो प्लस में होता है, तो 6 हम लोग बोल देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, समझे बात को ना। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा 6। क्वेश्चन में कौन सा है 87 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 87 के लिए हमारे पास आंसर आ गया क्या क्या 6 आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए ऑप्शन सी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 82 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला तो देखते हैं। 87 के बाद 88 नहीं है जी, वो यहाँ पर 81 नहीं है बल्कि 87 है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं बार बार 81 बोल रहा हूँ। यहाँ पर 87 के बाद क्या आ जाएगा 88 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को अब देखना प्रारंभ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई जिसके शीर्ष हमारे पास है -4,1 0,3 और तथा 0,0। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम अगले पेज पर छत लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो 88 के लिए। ठीक है, तो हमारे पास शीर्ष जो दे दिया हुआ है वो क्या दे दिया हुआ -4,0 और फिर इसके बाद 0,3 और क्या दे दिया हुआ है 0,0। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है ना, तो 1/2 ब्रैकेट में क्षेत्रफल हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1/2 x1 फिर प्लस x2 फिर प्लस x3। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज y2 माइनस y1 y2 माइनस y3 y3 माइनस y1 y1 माइनस y2। इतना तक हो जाने के बाद 1/2 हमारे पास हो गया और यहाँ पर 3 में 0 कटेगा 3 4 3 12 -12, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 गुणे -12 यानी कि 2 छक्का 12। इसका -6 आ गया, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे 6 हमारे पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 88 के लिए भी हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 6 ही आ गया, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोनों के लिए आंसर हमारे पास क्या आ गया एक ही जैसा, बिल्कुल 6 आ गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सी, दोनों का ऑप्शन भी सेम है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 89 बोला कि बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी निकालते हैं। तो देखिए दूरी सूत्र के लिए लगाते हैं डायरेक्ट ऐसे करके, अंडर रूट में जो हमारे पास दोनों है ना, मूल बिंदु से बोलेगा तो क्या कीजिएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 के लिए हमारे पास आंसर क्या आ गया 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, कोई समस्या नहीं है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 को। इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। तो इस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 तथा 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो चलिए उस बिंदु का नियामक लिखना है मुझे। जो हमारे पास दो बिंदु है क्या क्या है, एक का निर्देशांक जो है दो बिंदु में से एक का निर्देशांक जो है 1,1 है और दूसरे का जो निर्देशांक है वो 2,3 है। ठीक है, तो एक बिंदु इसमें बीचों बीच कहीं ना बीच मतलब इस रेखा के कहीं ना कहीं इस रेखा पर ही, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे पास एक निर्देशांक हो जाएगा। मैं बताता हूँ आपको सिंपल। ठीक है, देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको, मैंने इसको लिख लिया यहाँ पर। हमारे पास दो बिंदु है ऐसे करके 1,1 2,3। ठीक है, हमारे पास इस रेखा पर कहीं एक बिंदु है x, y इसका निर्देशांक मान लेते हैं और इसको इस रेखा को ये जो बिंदु है ना 2:3 में बांटती है। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए x बराबर और y बराबर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा तो m x1 होता है तो m हमारे पास 2 है, ये वाला m है ये वाला n है। ठीक है, तो m x2 होता है। ठीक है, m x2 प्लस n x1, तो n हमारे पास 3 है इंटू x1 कितना है 1 है, बटे में क्या हो जाएगा m प्लस n यानी कि 2 + 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 दूनी का 4 प्लस 3 एकम 3
बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 7 बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका x बराबर हमारे पास आ गया, y बराबर क्या होगा m, तो m बराबर 2, y2 प्लस n हमारे पास 3 है, इंटू y 1 बटे में m प्लस n। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी का 6, 3 एकम 3 बटे में 5 हो जाएगा, 6 3 9 बटे में 5 हो जाएगा। तो हमारे पास x और y का जो x y जो आया हमारे पास क्या आया, 7 बटे में 5, 9 बटे में 5 हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 90 के लिए 7 बटे में 5, 9 बटे में 5, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए हमारे लिए सही हो जाएगा। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो भी आपको डाउट अगर है तो आप कमेंट करें, आपको मैं जितने भी कमेंट्स आएंगे उसमें से जो भी डाउट्स पूछे जाएंगे उनका मैं रिप्लाई करने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। ठीक है ना, आपके डाउट को सॉल्व करना हमारा काम है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को बनाइए और जो भी डाउट्स है उसको पूछते रहिए। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।